हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू को देखेंगे। पाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? सी नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल है। नियोलिथिक का अर्थ नया पत्थर का युग जो नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व 95 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी। पाषाण काल। पाषाण काल इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व। नवपाषाण काल 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कुल्हाड़ी कहा जाता था। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? राखल दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल को जल संरक्षण साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा की खोज 1962 में जगपति जोशी ने की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। निम्नलिखित में किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति का स्थल स्थित है? 13 का राइट आंसर बी। दैमाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के किनारे स्थित है। इसकी खोज दैमाबाद की खोज 1958 में बीपी बोड़ाडीकर ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कालीबंगा राजस्थान। सुरकोटदा। कोटदीजी। कोटदीजी सिंध।
वनमाली हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। सुरकुर्ता भुज कच्छ। कोटदीजी सिंध। वनमाली हरियाणा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। पीलीबंगा भारत के राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह एक नगर है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सी बिष्ट द्वारा कराया गया था। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। लोथल गुजरात। राखीगढ़ी लोथल गुजरात। रोपण पंजाब। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा किस स्थल के नदी पर तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंध कोटदीजी। पश्चिमी पंजाब सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट। हरियाणा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? गाय। 34 का राइट आंसर ए। दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? कांस। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है 39 का राइट आंसर सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल अस्पनाजी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत लारकाना जिले में स्थित है।
सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? 40 का राइट आंसर लोथल। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डकयाद होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। वैदिक सभ्यता मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन। महाभारत की लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? यूरोप। सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में किया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य ही विजय होती है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। भारत के 100 प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव वेदव्यास हैं। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेद को संहिता कहा जाता है। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी? उपनिषदों की रचना। उपनिषद 108 है। अर्थशास्त्र की रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि 483 BC। अशोक का शासनकाल 268 BC से 232 BC तक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचारी जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। संन्यास 75 से 100 वर्ष। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? शिक्षा वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन। कल्प योग संबंधी नियम। व्याकरण प्रत्यय स्वर शब्द का बोधक होना। निरुक्त शब्दों का अर्थ। ज्योतिष काल का ज्ञान। छंद वैदिक मंत्रों का पाठ। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। संग्रहित का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्राह्मण। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष थे। उदात्र सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाला। अथर्व यजुर्वेद का पाठ पढ़ने वाला। होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला। ब्राह्मण यज्ञ की देखरेख करने वाला। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वेदांग। 54 का राइट आंसर डी वेदांग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? मनु। सर्वप्रथम वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। प्राचीन भारत में
पहला गल क्या था? संदेशवाहक। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मगध की राजधानी राजगिरी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। 59 का राइट आंसर 59 डी शिलभद्र। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी शक्तिमती। मगध की राजधानी राजगिरी। मल की राजधानी कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अंक की राजधानी चंपा। कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य पर सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अंग का राजधानी चंपा। काशी का राजधानी वाराणसी। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। अंग का राजधानी चंपा। मगध का राजधानी गिरिब्रिज और राजगिरी। मल का राजधानी कुशावती कुशीनारा। काशी का राजधानी वाराणसी। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र कंपिल। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी विदेह मिथिला वैशाली। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अस्मक की राजधानी पोर्तन या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला पुष्पाकलौती। कुंभज की राजधानी हाटक या राजपुर। अवंती की राजधानी उज्जैन। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। जैन धर्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी नरश्चटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वर्तमान एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व है। निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? संभवनाथ। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। उसकी अध्यक्ष था साबा कामी द्वारा शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। वर्ज्यान संप्रदाय है बौद्धों का। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया?
कनिष्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में निवृत्ति प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में पड़ता है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीस। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। सिद्धार्थ किस धर्म का स्थापना की? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। जातक पवित्र ग्रंथ हैं बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं बौद्धों के। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? मध्यम मार्ग। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? एक, दो, तीन। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। 2। पहले राजगिरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 2, 1, 4, 3 डी होगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। वर्जियान संप्रदाय है बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली। पहली अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी
कनिष्क। पहली स्थान राजगिरी था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। यहूदी धर्म। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म का। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।